अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर व आफियत से होंगे और दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको, मुझे, हम सबको ईमान, सेहत और मिजाज की बेहतर और मुस्तहकम हालत में रखे, आमीन। और पुरअसर में एक बार फिर से आपको कहेंगे वेलकम, खुश आमदेद। जी आया नू भले कराया बखैर रागले खुश आके। अच्छा जी, एक और सुबह और एक और मॉर्निंग मोटिवेशन के साथ आप तमाम दोस्तों की खिदमत में हाजिर हैं। कहानियाँ हैं क्योंकि ख़त्म होने का नाम नहीं लेती, और ज़िंदगी हर कदम पर एक नई कहानी है, एक नया सबक है, और नए नए रंग दिखाती है ज़िंदगी। इसी तरह फेसबुक पर आज स्क्रॉल कर रहा था तो एक वीडियो नज़र से गुजरी। तो उस वीडियो में जो एक मैसेज था, वो मैसेज बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, बड़ा अच्छा लगा। मोटिवेशन के हवाले से बड़ा मज़ेदार एक मुझे सब्जेक्ट लगा। बात यह है कि कहते हैं कि जंगल का जो सबसे ताकतवर जानवर होता है वो कभी भी शेर नहीं होता। जंगल का जो सबसे ताकतवर जानवर बज़ाहिर जो दिखता है वो होता है हाथी। इसके साथ साथ जंगल का जो सबसे लंबा कदावर जानवर होता है वो होता है जिराफ। इसी तरह जंगल का जो सबसे फुर्तीला जानवर होता है वो होता है चीता। और जंगल का जो सबसे चालाक क्लेवर जो जानवर होता है वो कहलाई जाती है लोमड़ी। लेकिन ये तमाम ही खूबियाँ जंगल के बादशाह में नहीं होती। तो जंगल के बादशाह में ऐसा क्या होता है जो उसे जंगल का बादशाह बना देता है? तो सोचने की बात यह है कि जंगल के बादशाह में ये सेंस होता है कि वो बादशाह है। जंगल का बादशाह खुद को कहता है कि मैं बादशाह हूँ, तो इसलिए वो जंगल का बादशाह होता है। नहीं समझे बात को। मिसाल कुछ ऐसी है कि जहाँ जंगल का बादशाह यानी कि शेर, जहाँ वो ये सोच लेता है कि जी मैं हूँ जंगल का शेर, मैं हूँ बादशाह, तो वहीं से उसके एटीट्यूड में एक चेंज आने लग जाता है। और जब उसके एटीट्यूड में चेंज आ जाता है तो दुनिया उसे उसी तरह देखती है जिस तरह वो अपने आप को देख रहा होता है। यही जंगल की कहानी है, यही हाथी और शेर है। जब इन दोनों का आमना सामना होता है कभी ज़िंदगी के किसी मोड़ पर, तो अगर आप सोचो तो हाथी तो इतना बड़ा एक जिसामत के साथ अल्लाह ताला ने उसको तख्लीक किया है। अगर वो चाहे तो शेर को पछाड़ कर रख दे ना, एक लात मारे शेर कहाँ से कहाँ गिरा हुआ हो। और जिसामत के हिसाब से शेर को तो हाथी से डरना चाहिए। लेकिन इसके बरक्स होता क्या है? इसके बरक्स होता यह है कि जब भी शेर और हाथी का एनकाउंटर होता है, जब भी इन दोनों का आमना सामना होता है, तो हाथी का जो थॉट प्रोसेस है, जो उसका सोचने का अमल है, तो उसे ख्याल ये आता है कि यार ये शेर तो मुझे मार देगा, ये शेर तो मुझे खा लेगा। और बिल्कुल इसी तरह जो एक थॉट प्रोसेस शेर के दिमाग में आता है, शेर को ये लगता है ओहो लंच, मेरा लंच आ गया, मैं तो इसे खा जाऊंगा। तो यहाँ पर ये जो सोच का जो फर्क आ जाता है, यही लाता है एटीट्यूड का एक फ़र्क। और जहाँ एटीट्यूड बदल जाते हैं तो वहाँ पर ज़िंदगी जीने का ढंग बदल जाता है। हम जिस तरह अपने आप को जिस तरह खुद समझते हैं कि जी मैं इस तरह हूँ, तो दुनिया भी हमें बिल्कुल उसी तरह ही समझती है। अगर तो हम अपने आप को जस्ट वो कहते हैं ना टेकिंग फॉर ग्रांट ले रहे होते हैं, तो फिर दुनिया भी हमें जो ना वो किसी मलूज़ खातिर नहीं रख रही होती। तो ये बात है। और आज की इल्मी बात वो यही है कि जी हर दिन एक पॉजिटिव थॉट के साथ शुरू करना है, और अपने आप से ये कहना है कि जी आई एम द किंग, मैं ये कर सकता हूँ। अभी वो आपने देखा होगा ना चर्चा किंग खान का, दोबारा से जो चर्चा हुआ है पठान मूवी को लेकर, बड़ा ज़बरदस्त कमबैक किया है किंग खान ने। तो वो भी तो अपने आप को किंग कहलवाते हैं। क्यों कहलवाते हैं? वजह है क्योंकि उनको पता है कि वो किंग हैं, इसलिए कहलवाते हैं। और फिर देख लिया किस तरह उन्होंने एक बैंग करके जो है ना वो एंट्री की। बीच में काफ़ी सारी फिल्म्स उनकी फ्लॉप हुई हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हुई है, लेकिन जब वापसी हुई है तो इतनी शानदार वापसी हुई है कि हर कोई जो है ना वो तारीफ़ करने पर मजबूर हो गया है। तो यही बात है, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ साथ हमें अपनी एक वैल्यू का भी पता होना चाहिए कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, मेरी क्या वैल्यू है। क्योंकि जो हम अपने आप को समझते हैं
دنیا بھی ہمیں وہی سمجھتی ہے. تو آج کی یہی بات ہے، اور اسی بات کے ساتھ آپ تمام لوگوں سے فی الوقت چاہیں گے اجازت. اپنا بے حد خیال رکھیے گا، مجھے کیجیے گا شامل اپنی دعاؤں میں. فی امان اللہ، رب رکھا، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد.